पाकिस्तान से जो खबर आ रही है, अगर वो सही है तो वो हर भारतीय को खुश करने वाली है, क्योंकि 93 मुंबई धमाकों को कोई भूल नहीं पाया है। इसलिए जैसे ही पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम की हत्या की खबर सामने आई, वैसे ही सबकी निगाहें उस खबर पर टिक गई। हर कोई इस बारे में सब कुछ जानना चाहता है। आपको बता दें, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में हत्या की खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि दाऊद कराची में इलाज के लिए भर्ती था। ऐसी खबरें हैं कि इस दौरान उसे जहर दे दिया गया। और यही नहीं, दाऊद के समधी और पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद समेत परिवार के अन्य सदस्यों को घर में नजरबंद किए जाने की भी खबर है। हालांकि दाऊद की मौत हो चुकी है। इस संबंध में कराची के अस्पताल या दूसरे आधिकारिक सोर्सेज ने कोई बयान जारी नहीं किया है या इस तरह की कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर साझा नहीं की गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरीके से पाकिस्तान में ही इस वक्त सूचनाओं को रोक दिया गया है। पूरी तरीके से इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है और वहाँ के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन्होंने किसी तरीके से अपने वीडियो जो अपलोड किए हैं और अपने सोशल मीडिया के जरिए जो जानकारी उन्होंने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है, उनका भी शक यही है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान में बड़ा हुआ है, तभी इस तरीके से इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और चर्चा में दाऊद इब्राहिम ही है। देखिए, भले ही पाकिस्तान के कराची में दाऊद की हत्या की खबर की पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन बीते 1 साल से पाकिस्तान में भारत के गुनहगारों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत या हत्या किए जाने की खबरें लगातार आती रही हैं और इस सूची में 1 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी शामिल हैं। पाकिस्तान में भारत के कितने मोस्ट वांटेड इस साल मारे गए हैं, इनकी हत्या कब और कैसे हुई, आईएसआई के संरक्षण में छुपे बैठे इन आतंकियों को आखिर मार कौन रहा है, आइए आपको बताते हैं। अब तक देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा वो आतंकी मार गिराए गए हैं जो समय समय पर भारत में दहशत फैलाते रहे हैं या इस कोशिश में लगे रहे हैं। देखिए, बशीर अहमद पीर पाकिस्तान के रावलपिंडी में 20 फरवरी 2023 को हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर बशीर अहमद पीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले साल 4 अक्टूबर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते भारत ने उसे आतंकी घोषित किया था। 28 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में अल बद्र नाम के आतंकी संगठन का पूर्व कमांडर खालिद रजा पाकिस्तान के कराची में ढेर हो गया। खालिद कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका था, इसके बाद वो कराची चला गया था। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले सैयद नूर शालोबर की 4 मार्च 2023 को हत्या कर दी गई। भारत की वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल शालोबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। 1 अगस्त 2023 को हाफिज सईद से जुड़ा आतंकवादी सरदार हुसैन अरेन की कराची में हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी सिंध में मौजूद सुंदरदेश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने ली थी। भारत में वांछित आतंकवादी अबू कासिम को 8 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक मस्जिद के अंदर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने एक मस्जिद में उसे गोली मार दी। आईएसआई एजेंट मुल्ला बहौर उर्फ हरमूज को बलूचिस्तान के केच इलाके में गोली मारकर हत्या की खबर भी सामने आई। बहौर के बारे में कहा जाता है कि उसने ही ईरान से कुलभूषण जाधव को अगवा कर आईएसआई के हवाले किया था। 20 अक्टूबर को उत्तरी वजीरिस्तान में मसूद अजहर का एक और करीबी आतंकी दाऊद मलिक मारा गया। जैश ए मोहम्मद के अलावा दाऊद मलिक लश्कर ए जब्बर और लश्कर आई जांगवी से भी जुड़ा हुआ था। 23 अक्टूबर 2023 को दाऊद इब्राहिम का गुर्गा मोहम्मद सलीम मारा गया। 5 नवंबर 2023 को आतंकी ख्वाजा शाहिद पीओके में उसके घर में मृत पाया गया। साल 2018 में जम्मू में सेना के कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड ख्वाजा शाहिद की सिरकटी लाश मिली थी। 9 नवंबर 2023 को भारत में वांछित एक और आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की हत्या कर दी गई। अकरम को पाकिस्तान के बाजौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। 12 नवंबर 2023 को जैश कमांडर मौलाना तारिक रहीमुल्लाह तारिक को गोली मार दी गई। रहीमुल्लाह भारत के मोस्ट वांटेड मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। 14 नवंबर 2023 को सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। 6 दिसंबर 2023 को लश्कर तैयबा के आतंकी हंजला अदनान की कराची में हथियारों से लैस लोगों ने हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के कराची में उसे गोलियों से भून दिया गया। हंजला ने 2016 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की साजिश रची थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आतंकियों का सफाया सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और कनाडा में भी भारत के दुश्मनों की मौत हो रही है और हुई है। पाकिस्तान के अलावा भी कई देशों में आतंकी मारे गए। 14 फरवरी 2023 को कश्मीरी आतंकी एजाज अहमद अहंगर की अफगानिस्तान के कुनार में हत्या कर दी गई थी। माना यह जा रहा था कि उसकी हत्या तालिबान ने की थी। अहंगर इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ था। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा के सरे में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 21 सितंबर 2023 को कनाडा में खालिस्तान समर्थक गैंगस्टर के मारे जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद भारत और कनाडा सरकार के बीच रिश्तों में तल्खी भी दिखाई दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 गैंग के झगड़े में गैंगस्टर सुक्खा दुनेके की हत्या कर दी गई।
कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे मनीतोबा प्रांत के विनिपेग में मार गिराया। सुक्खा कनाडा में खालिस्तान आंदोलन का बड़ा समर्थक रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के दुश्मनों को आखिर मार कौन रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों की अगर माने तो उनका कहना है कि पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड और उनके सहयोगी लगातार मारे जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आईएसआई इन आतंकियों को महफूज रखने का प्रयास नहीं कर रही है। इसके बावजूद आतंकी अज्ञात हमलावरों का निशाना बन रहे हैं। हर 2-3 हफ्ते के अंतराल पर किसी न किसी आतंकी संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद हो, डी कंपनी हो, लश्कर ए तैयबा हो, लश्कर ए जब्बर और लश्कर आई जांगवी आदि समूहों के सदस्य मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी आईएसआई ने हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को सुरक्षा घेरा प्रदान किया हुआ है। इन्हें बाकायदा बुलेट प्रूफ गाड़ियां तक मुहैया कराई गई हैं। उन्हें सतर्क किया गया है कि वो अपने ठिकाने से बिल्कुल भी बाहर न निकले। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो उनका कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई यूज एंड थ्रो के फॉर्मूले पर चलती है और हो सकता है जो आतंकी जो उसके काम के नहीं रह गए उन्हें वो खुद ही साजिशन मरवा रही हो। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आतंकियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में ये आतंकी मारे जा रहे हों। पाकिस्तान की छवि आतंक परस्त राष्ट्र के रूप में रही है और कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को इन आतंकियों की वजह से ब्लैक लिस्टेड होने का डर बना रहता है। ऐसे में हो सकता है कि सरकारी मशीनरी के जरिए ही इनका खात्मा किया जा रहा हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।